नमस्कार साथियों, आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे, यह र ल व व्यंजन होते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो यह र ल व जो व्यंजन होता है वह अंतस्थ व्यंजन होता है। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है साथियों? तो 4 होती है अंतस्थ व्यंजन का। यह प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है साथियों। ऐसे ही आपके यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, इसमें उपरोक्त कौन सा ऐसा है जो शुद्ध लिखा गया है? तो उपरयुक्त ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है यही सही है, यह शुद्ध है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साकेत महाकाव्य के लेखक हैं, तो साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सर, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है, यानी यह सोहनलाल द्विवेदी की रचना कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तो पल्लव जो है यह सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना नहीं है। बाकी जो है तीनों दूध, बतासा, शिशु भारती, झरना, यह सभी जो हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, वाक का गुण नहीं है, कौन सा वाक का गुण नहीं है? तो उद्देश्य जो है वाक का गुण नहीं है। सार्थक, योग्यता, क्रमबद्धता, यह सभी वाक के गुण हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कौन नहीं है, तो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, उद्देश्य। ठीक, अगला देखेंगे, कनुप्रिया के रचनाकार हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? तो यह धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विसर्ग का चिन्ह क्या है यह आपको बताना है। तो विसर्ग का चिन्ह कौन सा है यह आपको बताना है साथियों। तो विसर्ग जो होता है इसी तरह का होता है। तो ऑप्शन का में दिया है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8वां, चिंतामणि के लेखक हैं। चिंतामणि के लेखक कौन है यह आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, तो कौन है? ईसा अल्लाह खां। ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? गुनाहों का देवता जो है यह उपन्यास है, यह किसका है यह आपको बताना है। तो यह धर्मवीर भारती का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, ठेले पर हिमालय के लेखक हैं। ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है? तो यह धर्मवीर भारती हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके यूपी टेट एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्नों को आप लोग अभी से नोट करके एक नोट्स बना लेंगे, उसी में ऐसे चीज़ों को लिख लेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी आगे शिक्षक भर्ती में काम देगा। ठीक, अगला देखेंगे, हिंदी गद्य की विधा है, यह कौन सा सही होगा? हिंदी गद्य की विधा कौन है? तो द जो दिया गया है उपर्युक्त सभी, यानी नाटक, उपन्यास, कहानी, यह सभी जो है हिंदी गद्य की विधा है। आंसू किसकी रचना है? आंसू किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में संधि है, यानी प्रत्येक शब्द में कौन सा संधि है यह आपको बताना है। प्रत्येक शब्द में कौन सा संधि है ये आपको बताना है। तो यड़ संधि है। ठीक, आगे देखेंगे, बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपका हरिवंश राय बच्चन का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप है, तो क्या है? यह रामातः हो जाएगा। ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? तो यह जो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, चाँद का मुंह टेढ़ा है, रचना किसका है? यह किसका रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, स व्यंजन है, यह कौन सा व्यंजन है यह आपको बताना है साथियों। ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो होती है साथियों 4 होती है। यहाँ ह, यह 4 ऊष्म व्यंजन है साथियों। यह ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। यह भी प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आप लोग इन पॉइंट को नोट करके चलेंगे। हलंत का चिन्ह क्या होता है यह आपको बताना है। हलंत का चिन्ह कैसे होता है सभी को पता होगा साथियों। बी जो दिया है यही हलंत का चिन्ह है।
आगे देखेंगे म इसमें म के नीचे लगा प्रतीत है, किसका है साथियों? यह आप सभी अभी देखे होंगे, हलंत का प्रतीत है। यह किसका प्रतीत है? हलंत का है। ठीक, आगे देखेंगे क्या भूनूं क्या याद करूं है, यह किसका है? यानी यह चीज़ क्या है? यह आत्मकथा है। क्या भूनूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा है बच्चन जी का। ठीक, आगे देखेंगे प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक हैं। तो प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो यहाँ जो है हरिवंश राय बच्चन भी हैं, राहुल सांकृत्यायन भी हैं, पांडे बेचन शर्मा भी हैं, यानी जो डी है यानी सभी यह आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नीम का निर्माण फिर है, यह क्या है? उपन्यास है कि जीवानी है या कहानी है या आत्मकथा है, यह आपको बताना है। तो यह आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी का है। ठीक, आगे देखेंगे आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। मधुशाला मधुबाला मधुकलश के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन हैं। और स्व का अर्थ क्या है, यह आपको बताना है, कल आने वाला। और अब्ज शब्द का अर्थ क्या है? अब्ज शब्द का अर्थ क्या है? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक, कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक हैं, तो अमृत राय हो जाएंगे। अगला देखेंगे दीपदान है। दीपदान कौन है? तो यह क्या है? यह कविता है, एकांकी है, एकांकी है। भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। हिंदी नवजीवन का संपादन किया था, किसने किया था, यह आपको बताना है। तो हरि भाऊ उपाध्याय ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अर्धनारीश्वर नामक